Hello friends, again welcome you on our channel The Kusal and Eduer. Today we are going to solve some questions of trigonometry. आज हम त्रिकोणमिति के कुछ सवाल हल करेंगे जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन करें, इसका हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। लगभग सभी तरीके के क्वेश्चन, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल solve here, so just try to understand. Just see that here is a question. What is the question? Tan 48 degree and tan 27, tan 48, 42 and tan 63 degree. जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले क्या करना है, सबसे पहले हमको पेयर बनाना है। किसका पेयर बनाना है? उसका पेयर बनाओ जिसका की सम 90 डिग्री हो, उसका पेयर बनाना है जिसका सम कितना हो, 90 डिग्री। जस्ट लाइक 48 और 42 कितना हो गया, 90 डिग्री, 27 और 63 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो नाउ वी आर सोल्विंग एलएचएस। एलएचएस को जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पेयर्स बना दिए, 10 48, then 10 42, then 10 27 and then 10 63 डिग्री। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें सम करके शो करना है कि 90 डिग्री हो रहा है। हाउ? जस्ट सी, जस्ट लाइक 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड हियर 27 डिग्री प्लस 63 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें किसी भी एक की साइड चेंज करनी है। ये कंपलसरी नहीं है कि लार्जर एंगल की साइड चेंज करें या स्मॉलर की, किसी की भी हम साइड चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक 42 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री एंड सिमिलरली हियर 63 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 63 डिग्री एंड 42 डिग्री इन दिस इक्वेशन, यस और नो? So 10 48 degree, then 10 90 degree minus 48 degree. I put the value of 42 degree. Similarly 10 27 degree and 10 90 degree minus 27 degree. Now I put the value of 63 degree. Just remember in last video we learned a formula that tan 90 degree minus theta is equals to cot theta. So tan 48 degree and cot 48 degree. Again tan 27 degree and cot 27 degree. Now we know one more thing, that cot theta is equals to 1 by tan थीटा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले लास्ट वीडियो देखें और इसके जो फॉर्मूलाज है एक बार उनको अच्छे से देखें। सो tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 बाय tan 48 डिग्री, देन tan 27 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 बाय tan 27 degree. Tan 27 to tan 27 cancel and tan 48 to tan 48 cancel, remaining 1 into 1, that means 1. So LHS is equals to RHS. Hence proved. We have proved that left hand side is equals to right hand side. Now just move towards the next question. What is that? That tan 2a is equals to cot a minus 18 degree. In this we have to find the value of a. जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, we have to convert any of one. दोनों में से किसी भी एक को कन्वर्ट करना है जिससे कि दोनों साइड थीटा सेम हो जाए। जस्ट लाइक इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, हमने पढ़ा था that tan थीटा is equals to cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये रूल यहाँ अप्लाई करते हैं। तो एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ में आरएचएस को भी लेके चल रहे हैं। तो क्या किया, tan किस में कन्वर्ट हो गया, कोट 90 डिग्री माइनस 2a और इधर क्या है, कोट a माइनस 18 डिग्री। नाउ कोट टू कोट कैंसल, कोट टू कोट कैंसल, गॉट इट? देन
90 degree minus 2a is equals to a minus 18 degree. Now change the side. 90 degree plus 18 degree and a plus 2a. So we get 3a is equals to 108 degree. So a is equals to 108 degree by 3. So a is equals to 36 degree. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या लर्न रखना है कि दोनों साइड थीटा सेम करना पड़ेगा. थीटा क्या करना पड़ेगा? सेम. अगर थीटा सेम नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. अब हम दूसरे अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, बट उससे पहले आप एक चीज ध्यान रखें. इफ योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर, अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, then you would not be able to gain that much knowledge which you deserve. आप उतनी नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे जितनी आप डिजर्व करते हैं. तो जो बेसिक्स है उन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए. नाउ जस्ट मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन. दैट क्वेश्चन इज दैट 10 a plus b is equals to 1 by root 3. Sorry, 10 a plus b is equals to root 3 and 10 a minus b is equals to 1 by root 3. In this question, we have to find the value of a and b. जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले क्या करना है? फर्स्ट हमको देखो कि सामने जो इक्वल में जो वैल्यू दी है वो उस टेबल में कितने डिग्री एंगल पर आती है. जैसा टेबल लर्न करोगे तो पता चलेगा that root 3 is value of tan 60 degree and 1 by root 3 is value of tan 30 degree. So I can write here that tan a plus b is equals to tan 60 degree, and I can write tan a minus b is equals to tan 30 degree. Tan to tan cancel, tan to tan cancel. A plus b is equals to 60 degree and a minus b is equals to 30 degree. Now we got the two equations. अब हमें क्या मिल गई? दो इक्वेशंस मिल गई. अब इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आई एम जस्ट सॉल्विंग इट बाय सिंपल एडिंग द बोथ इक्वेशन. मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ रहा हूँ. दैट a plus b is equals to 60 degree and a minus b is equals to 30 degree. b to b cancel, a plus a 2a and 60 plus 30 90 degree. So 2a is equals to 90 degree. So a is equals to 90 degree by 2. That means 45 degree. Now we find the value of a. Now put the value of a in any of the equation. I am putting the value of a in equation first. So what will I get? 45 degree plus b is equals to 60 degree. So b is equals to 60 degree minus 45 degree. That means the value of b is 15 degree. Yes or no? Now just move towards again next question. What is the question? The question is question number 4. Sin 30 degree plus tan 45 degree plus minus cosec 60 degree by sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 degree. We have to find the value of this equation. हमें इस इक्वेशन की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है. बट सबसे पहले ये क्वेश्चन कब सॉल्व होंगे? When we know the value of these थीटास. जब हमें इन थीटा की क्या होगी? वैल्यू पता होगी. और ये वैल्यू पता करने के लिए जस्ट प्रीवियस वीडियो देखें और देखें कि थीटा टेबल कैसे बनाई जाती है और कैसे लर्न की जाती है. जस्ट लाइक साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और cosec 60. We know that value of sin 60 degree is under root 3/2 and cosec is inverse of sin. So 2/√3. What is the value of sec 30? 2/√3. Cos 60 is 1/2 and cot 45 is 1.
अब हमने क्या किया, सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिखी। अब हमें हमारा रूल लगाना है that when we add or subtract the fractions, हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू टेक एलसीएम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। हमें अंश और हर दोनों में क्या लेना पड़ेगा, लसर लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर का लसर आ रहा है 2√3, क्योंकि 2 और √3। जब इसको सोल्व करेंगे 2 to 2 कैंसिल, रिमेनिंग √3 into 1 √3, 1 2√3, 2√3 into 1 2√3, again √3 to √3 cancel, remaining 2 into 2 4। न्यूमरेटर सोल्व हो गया। नाउ वी हैव टू सोल्व डिनोमिनेटर। अगेन the LCM is 2√3, √3 to √3 cancel, remaining 2 2 are 4, 2 to 2 cancel, remaining √3 into 1 √3 plus 2√3 into 1 2√3। जब इनको सोल्व करेंगे तो √3 plus 2√3 is equals to 3√3 minus 4 by 2√3 by √3 plus 2√3 is equals to 3√3 minus 4 by 2√3. 2√3 to 2√3 cancel. Now what we have? We have 3√3 minus 4 और 3√3 plus 4। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस आंसर को यहीं छोड़ देते हैं। जैसे इस आंसर को यहीं छोड़ देते हैं तो एग्जामिनर हमारे मार्क्स कट कर लेता है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि इसके हर में एक अपरिमेय संख्या है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। हाउ वी विल डू, 3√3 minus 4 और 3√3 plus 4। जब भी हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है तो हमें क्या करना है, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बट वी हैव टू लर्न वन थिंग, दैट वी हैव टू चेंज द साइन। चिन्ह बदलकर हमें क्या करना है, अंश और हर में गुणा करना है। सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3√3 plus 4। तो मैं इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3√3 minus 4। मैंने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट इन numerator 3√3 minus 4 and 3√3 minus 4, that means 3√3 minus 4 whole square. This thing is numerator, and denominator 3√3 plus 4 and 3√3 minus 4. As we know that a plus b into a minus b is equals to a square minus b square. So I am using this identity here. So what would be happen, 3√3 whole square minus 4 whole square। अब हमें इसको सोल्व करना है। Again one more identity is there, a minus b whole square is equals to a square plus b square minus 2ab। So I am using how to do square of 3√3। What is the square of 3? 9। What is the square of 3? 9। And what is the square of √3? 3। So 9 into 3 27 plus what is the square of 4? b square, that is 16 minus 2, what is the value of a? 3√3, and what is the value of b? That is 4। Again similarly 3√3 whole square, 3 3s are 9 and 9 into 3 27 minus 16। Now just solve 27 plus 16 43 minus 3 2s are 6 and 6 4s are 24 into √3 by 27 minus 16 is 11। So our answer is 43 minus 24 √3 by 11। So these are the steps। What are the steps? Or when you are solving these, you have to follow the rule of board mass। पहले भी बताया मैंने that first bracket open, सबसे पहले अगर कहीं ब्रैकेट है तो उसको खोलो, then divide, then multiply, then addition and the last subtract। So
Are you getting or not? According to me, you are getting all type of questions. These are the questions of your exercise 8.2 and 8.3. Now we are moving towards the exercise 8.4. In the exercise 8.4, all the questions are very difficult and very easy. Why easy? If we know the basics, then they are easy. Otherwise, they are surely too much difficult. Just like we are going to solve another question. What is the question? That question number 5. The question is under root 1 plus sin a by under root 1 minus sin a is equals to sec a. ये क्वेश्चन है, हमको सोल्व करके इसको क्या प्रूव करना है, दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस. सबसे इजी ट्रिक क्या है, देखो अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पर नहीं लेके चल रहा हूँ, इजीली सॉल्व करते हैं. देयर इज अ रूट ऑन डिनोमिनेटर. तो फर्स्ट वी हैव टू डू what we have to do, rationalization of denominator. How we will do? We will multiply with same thing but with different sign. Just like under root 1 plus sin a by 1 minus sin a into root 1 minus, so I am using plus 1 plus sin a by 1 plus sin a. Yes or no? Again 1 plus sin a into 1 plus sin a, 1 plus sin a whole square. It is in root. And one more thing, 1 second, that the complete question is sec a plus tan a. Yes or no? So 1 plus sin a whole square, and in denominator again a plus b, a minus b, a square minus b square. So 1 square minus sin square a. So the thing is 1 plus sin a whole square by 1 minus sin square a. Now we know that 1 minus sin square a is equals to cos square a. This is the first identity. हमने पढ़ा था लास्ट में कि पहली सर्वसमीकरण क्या थी, 1 minus sin square a is equals to cos square a. So I am putting the value here. So under root 1 plus sin a whole square by cos square a. Yes or no? When I remove the root, when I remove the square root, the square of both digit will remove. रूट के साथ क्या हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा. So the thing is 1 plus sin a by cos a. Now separate it, then it is 1 by cos a plus sin a by cos a. We have learned that 1 by cos a is equals to sec a and sin a by cos a is equals to tan a. So our answer is sec a plus tan a. Now you can see that LHS is equals to RHS. Hence proved. ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, but these are not sufficient. These are not sufficient. You have to do practice. For practice, you have your NCERT. If you have any doubt, then mention it in your comment box. So I'll definitely solve your doubts in the next video. Now just move towards the next question, that is sin a plus cosec a whole square plus cos a plus sec a whole square is equals to 7 plus tan square a plus cot square a.
हमें ये प्रूव करना है दैट साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए. हाउ वी विल डू? Just try to understand. At first we are solving LHS. We are solving LHS. We know that a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. We all know this identity, so just use it. What is that? That sin square a plus cosec square a plus 2 sin a cosec a plus similarly here cos square a plus sec square a plus 2 cos a sec a. Now what to do? सबसे पहले हम जो कन्वर्जन्स कर रहे हैं वो कन्वर्जन्स लिख देते हैं. What are the conversion? We know that cosec a is equals to 1 by sin a. Cosec a is equals to 1 by sin a. We know one more thing, that sec a is equals to 1 by cos a. Sec a is equals to 1 by cos a. और क्या कन्वर्जन कर रहा हूं मैं? That cosec square a is equals to 1 plus cot square. Identity third, cosec square a is equals to 1 plus cot square a and sec square a is equals to 1 plus tan square a. ये सारे कन्वर्जन्स अब मैं इसमें कर रहा हूं. अगर ये कन्वर्जन्स नहीं पता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो कन्वर्जन्स कैसे लर्न रखेंगे? हम जो प्रीवियस जो हमारा वीडियो था जिसमें फॉर्मूलाज और टेबल हमने जो लर्न की थी, अगर वो हमें लर्न नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं होंगे. नाउ आई एम यूजिंग दिस. देन sin square a plus what is the value of cosec? 1 plus cot. 1 plus cot square a plus 2 sin a into what is the value of cosec? 1 by sin. 1 by sin a plus cos square a plus what is the value of sec square a? 1 plus tan square a plus 2 cos a into what is the value of sec a? 1 by cos a. Cos to cos cancel, sin to sin cancel. Now what is remaining? Sin square a plus cot square a plus cos square a plus tan square a. These are the theta. Then 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6. Yes or no? Now what to do? We remember one more identity, that sin square a plus cos square a is equals to 1. So sin square a plus cos square is equals to 1. So answer is 1 plus 6 plus cot square a plus tan square a. So 6 plus 1 is equals to 7 plus cot square a plus tan square a. Now you can see that over LHS is equals to RHS. These are some basics question which we have to learn, that how to solve them. One more question is remaining which I have to tell you, that it is not compulsory that every time when we solve the LHS we got the answer. ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि जैसे ही हम LHS सॉल्व करें हमारे को आंसर मिल जाएगा. बहुत बार ऐसा होगा कि हमको LHS के साथ साथ RHS भी क्या करना पड़ेगा? सॉल्व. क्योंकि अगर दोनों सॉल्व नहीं होंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा. इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन नंबर 7.
1 प्लस sec a by sec a is equals to sin square a by 1 minus cos a. Yes or no? This is our question. अब हमको इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, बट इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम LHS सोल्व करेंगे. वी हैव टू सोल्व बोथ LHS एंड RHS. हमें दोनों को साथ साथ क्या करना पड़ेगा, सोल्व. सो जस्ट सी, फर्स्ट में वो सारे कन्वर्जन लिख देता हूँ जो मैं इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूँ. व्हाट आर द फर्स्ट इज sec a is equals to 1 by cos a. sec a किसके इक्वल होता है, 1 by cos a, हम सभी जानते हैं. देन वन मोर कन्वर्जन, sin square a is equals to 1 minus cos square a. आइडेंटिटी फर्स्ट. अब बस मैं इन्हें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और दोनों साइड्स को साथ लेकर चलूंगा. क्या हो गया, दैट 1 प्लस 1 by cos a by 1 by cos a is equals to 1 minus cos square a by 1 minus cos a. Here you can see that a square minus b square. A square minus b square. So what is the identity? We know that a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. और यहाँ हम क्या लेंगे, एलसीएम. सो cos a इंटू 1 cos a प्लस cos टू cos कैंसिल, रिमेनिंग 1 by cos a. Here a plus b, so 1 plus cos a and 1 minus cos a divided by 1 minus cos a. Now you can see that 1 minus cos a to 1 minus cos a cancel, cos a to cos a cancel. Now what is remaining? Here is remaining cos a plus 1 and here is also remaining cos a plus 1. So now you can see that LHS is equals to RHS. Hence proved. So आपने देखा कि भाई इस क्वेश्चन में हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा. सो दीज आर द क्वेश्चंस. अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर 100% दूंगा. एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो then please like our channel, subscribe our channel and share our channel. Thank you.